क्वेश्चन पूछें, आपको आंसर करेंगी। मिनाहिल ने कहा कि आपको क्या लगता है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यूज के लिए तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश मैटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती थी तो उन्होंने इवन अपने डीमेरिट्स में भी थोड़ा सा लिखा था कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो और वो उन्होंने परमिशन भी ले ली थी सर से कि सर हम उर्दू में बात कर सकती हैं, तो वो अलाउ कर रहे थे उनको उर्दू में बात करने के लिए। लेकिन आपका जो कमांड टास्क होता है वो इंग्लिश में होता है, वो आपको पता थोड़ी सी मतलब बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको कि आप एक दूसरे के साथ बोल सकें। आपका जो इंग्लिश का लेक्चरेट और इंग्लिश का डिस्कशन ये दोनों तो होते ही हैं आपके पास इंग्लिश में। तो आप कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी आती हो कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें। उमर ने पूछा है कि डिप्टी ने आपसे कितने परसेंट इंग्लिश में क्वेश्चन किए, कितने परसेंट उर्दू में, यानी आपको जो इंटरव्यू था। जी, डिप्टी ने मेरे से वो इंग्लिश में क्वेश्चन करता था, फिर वो एकदम से उर्दू में स्विच कर जाते थे, तो जब वो उर्दू में स्विच कर जाते थे तब मैं भी उर्दू में स्विच कर जाती थी। उनका जो 60% इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था, 40% जो है उर्दू में। उन्होंने 60% इंग्लिश में और 40% उर्दू में लिया मेरे से। हानिया का क्वेश्चन है कि अगर किसी ने अपनी स्टडीज में गैप ईयर लिया है तो इसका कोई इशू होगा। नहीं, इसका कोई भी इशू नहीं होता। बस अगर वो आपसे पूछेंगे कि आपने इस एक साल के अंदर अंदर क्या किया है, वो आपसे पूछते हैं कि आपने इस एक साल में क्या किया है, तो आपने इसमें अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बतानी होंगी कि आपने इस पूरे एक साल में क्या चीज़ सीखी है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रही हैं, आपने कोई स्किल सीखी है, तो ये चीज़ें आपको लाजमी बतानी पड़ेंगी कि आप आजकल क्या कर रहे हो और आपने इस पूरे एक साल में क्या सीखा। बरकत अली ने पूछा है कि आपका एसएसबी का सेंटर कौन सा था। मेरा आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला। गुजरांवाला था। मोहम्मद मोइज ने पूछा है कि व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन इन एसएसबी और कैसे आपने उसको टैकल किया। मोस्ट यूनिक क्वेश्चन। मुझे दो एक्सट्रीम्स पे ऑप्शन दी गई थी कि आप आर्मी को चूज करेंगी या फिर अपनी मैरिड लाइफ को चूज करेंगी। मतलब उन्होंने मुझे इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा काउंटर क्वेश्चन किया और एंड पे उन्होंने मुझे एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले गए कि या आर्मी या फिर आपकी मैरिड लाइफ। उन्होंने कहा था और कोई ऑप्शन नहीं, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो इस पॉइंट पे मैंने पॉज लेके आर्मी को चूज किया था। मेरे साथ बाकी बच्चियों से भी ये क्वेश्चन हुए थे और उनमें से मोस्टली ने अपनी लाइफ फैमिली लाइफ चूज की थी। ठीक है। मोहम्मद रजा ने पूछा है कि दिन में कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, यानी स्टडी कितनी करनी चाहिए एसएसबी की तैयारी में। इसमें स्टडी तो घंटे मखसूस नहीं करने, इसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि फॉर एग्जांपल आपका वैट है तो आप दिन के टाइमर के साथ लगा के, जिस तरह सर की भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है ना जिसमें सर ने 10 सेकेंड्स के लिए सर वर्ड शो करते हैं और उसको फिर डिसअपेयर हो जाता है, तो वैसे आपने वो वीडियो पेयर करनी है, एक जगह पे बैठ जाना है और सिर्फ बेशक आप दिन में एक ही वो वीडियो को, तो वैट की प्रैक्टिस आप ऐसे करो। इसी तरह सिमिलरली 25 इंग्लिश के वर्ड्स के सेंटेंसेस और 25 उर्दू के सेंटेंसेस ये कर लिया करो। और साथ में रोज का एक सिर्फ एक लेक्चरेट का टॉपिक का रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, आपने इसके ऊपर सिर्फ 10 पॉइंट्स निकाल लेने हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स, और आपने इसके ऊपर फैक्ट्स वगैरह निकाल लेने हैं कि इतने परसेंट लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इतने परसेंट लोग इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब आपने पॉइंट्स अपने माइंड में बिठा लेने हैं और इसकी ना थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके पॉइंट्स माइंड में बैठ जाएं। मोस्टली आपने यही काम करना है। बाकी जो आपके अंदर जो है ना अच्छी आदत, वो तो आपने रोज ही प्रैक्टिस करनी है कि अपने अंदर पेशेंस, टॉलरेंस और अच्छी अच्छी आदत अपने अंदर, एक दूसरे की तरफ कॉपरेशन शो करना, ये तो आपकी नेचर है। जो आपकी नेचर है वो आपकी नेचर वहां पर भी वैसी ही रहेगी, तो उस पर अभी से काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो नेचुरल चीज होती है वो रिवील हो जाती है। ठीक है। हसान ने पूछा है कि लेक्चरेट में कितना टाइम आपने बोला था। लेक्चरेट में मैंने बोला था ऑलमोस्ट 3.5 मिनट्स बोला था। और उसके बाद जो बाकी का थोड़ा सा टाइम रह गया था उसमें जीटीओ ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, तो बाकी टाइम वैसे ही कंप्लीट हो गया था। जुल्फ़िकार ने पूछा है कि लेक्चरेट में कौन से टॉपिक्स आपको दिए थे और आपके जो बाकी ग्रुप वाले थे उनको कौन से टॉपिक आए थे, जो आपको याद है वो काइंडली बता दें। मेरा टॉपिक ये आया था कि सोशल एक्टिविज्म, हाउ सोशल एक्टिविज्म कैन बी यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की जो डोमेन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आए थे बच्चों को। उसके अलावा एक टॉपिक आया था कि वैल्यूज़ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर पर्सनल गेन्स। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं उसके सॉल्यूशंस के ऊपर एक टॉपिक आया था। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर टॉपिक आया था। उसके अलावा
जो टॉपिक्स इस तरह से थे, मैं कहती हूँ कि टॉपिक्स इतने सिंपल थे कि हर बच्चा, इवन जो सर ने जो लिस्ट अपलोड की हुई है ना, आप अगर सिर्फ वो टॉपिक्स, मैं सिर्फ वही टॉपिक्स करके गई थी जो कि सर के लिंक्स सर ने प्रोवाइड किए हुए अपने नोट्स में, और उन टॉपिक्स के वो टॉपिक्स करके गई थी, और सारी डोमेन्स कवर हो जाती हैं उसमें, आपका लेक्चरेट भी और आपका डिस्कशन दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। जियाद ने पूछा है कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ आईएसएसबी, यानी आपके आईएसएसबी में कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था? आईएसएसबी में मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट थोड़ा सा साइक के टेस्ट में टाइम मैनेज करना, बाकियों में नहीं, सिर्फ वैट में, क्योंकि वो आपको वर्ड शो होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हो जाता है, थोड़ा सा वो था। और डिप्टी की इंटरव्यू की सबने दहशत फैलाई हुई होती है कि डिप्टी का इंटरव्यू ऐसे होता है वैसे होता है। वो चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन आपने बस डरना नहीं है किसी की बातों से भी, बस रिलैक्स होके जाएं। लेकिन रिलैक्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बस आपसे जितना पूछा जाए आप उतना आंसर करो। ठीक है। जुहेब ने पूछा है कि कॉन्फिडेंस के लिए कुछ टिप्स अगर आप हमें दे दें। कॉन्फिडेंस के लिए तो सबसे बड़ी टिप्स यही है जो सर आपको रात को डिस्कशन के लिंक्स शेयर करते हैं। तो सबसे बूस्ट कॉन्फिडेंस करने का यही तरीका है कि उनमें आप सर जो टॉपिक देते हैं बोलें, आप बेशक उसके बारे में आप गलत बोल रहे हो ना, आप बोलो। अब यहाँ पे आप वीडियो, आपकी पिक्चर्स तो नहीं नजर आ रही, कोशिश करें अगर आपसे लोग अपनी वीडियोस वगैरह भी ऑन करके प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो करो। अगर नहीं होता तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे ना, तो फिर जब आपको किसी चीज़ का पता होगा ना, तो खुद ब खुद आपका हाथ खड़ा होगा कि मैंने इस चीज़ के बारे में बोलना है। तो नॉलेज, कॉन्फिडेंस के लिए मेरे ख्याल से नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे ने पूछा है कि वर्ड एसोसिएशन आपने कितने किए थे और एससीटी आपने टोटल कितने किए थे? मैंने जो वर्ड एसोसिएशन किया था वो मैंने किए थे, मेरे से सिर्फ एक वर्ड रहा था, उसमें वर्ड आया था टैक्ट आया था, मुझे उसका मीनिंग नहीं आता था, बट मैंने उसके सामने सिंपल लिख दिया था टैक्टिक्स, कि मतलब मैं इस वर्ड को टैक्टिक्स के साथ एसोसिएट करूं। बाकी मैंने 99 के 99 वर्ड्स किए थे। लेकिन एक इशू सिर्फ थोड़ा सा इतना हुआ था कि मैंने कुछ वर्ड्स में जिस तरह से वेल्थ आया था, तो मैंने इसमें लिख दिया था हेल्थ इज वेल्थ, मतलब जिस पॉइंट पे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा माइंड बंद हो चुका है और मैं अच्छा सेंटेंस नहीं बना पा रही, तो मैंने थोड़ा सा इडियोमैटिक का भी यूज किया था। बाकी मैंने कंप्लीट सारे किए थे, 99 वर्ड्स मैंने बनाए थे। टैक्ट वर्ड आया था, उसका मीनिंग मुझे नहीं आता था, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। अब्दुर्रहमान ने पूछा है कि आपसे डिप्टी ने कौन से जनरल नॉलेज पूछा था और आपने कितने के आंसर किए थे? डिप्टी ने मेरे से पूछा था रशिया, यूक्रेन और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में जो अभी रिसेंटली डायलॉग हुआ था उसका पूछा था। पैलेस्टाइन और गाजा के बारे में पूछा था कि उनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट बताएं। प्रेसिडेंट्स के नाम पूछे थे, मेरे से पूछा था कि यूक्रेन कहाँ किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, और जो पैलेस्टाइन है वो किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ये चीज़ें मेरे से पूछी गई थी, और इसमें से मुझे ये नहीं पता था कि पैलेस्टाइन और यूक्रेन ये किस कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, ये दोनों मुझे नहीं पता थे। तो इसका मैं सिंपल ये मैंने आंसर कर दिया। लोग कहते आई डोंट नो द आंसर, मैं सिंपल कहती थी सर आई हैव टू रीड अबाउट दिस, बस मैं यूं कहती थी ठीक है सर, आई कि मुझे इसके बारे में नहीं पता तो मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। रऊफ अशरफ ने पूछा है कि मैम आपने तैयारी कहाँ से की थी, कितने टाइम में की थी, इसके बारे में बता दें। मैंने सर से ही तैयारी की थी, सर के जो नोट्स हैं, बिलीव मी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इवन आपका जो वैट है ना, वो आप प्रैक्टिस, जो सर ने आपको नोट्स दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, चेकिंग करवाओ। मैंने पिक्चर स्टोरीज जो घर से मैंने प्रैक्टिस की थी, बेशक वो पिक्चर्स डिफरेंट थी, लेकिन वो स्टोरीज इस तरह से थी कि वो मैंने वहां पे जाके इनकॉर्पोरेट कर दी, मेरे माइंड में ऑलरेडी स्टोरी डेवलप थी, जो मैंने पिक्चर देखी मैंने कहा हाँ ये तो इसके साथ एसोसिएट हो सकती है। सर के लेक्चरेट के टॉपिक्स, आपकी डिस्कशन लेक्चरेट दोनों वहां से कवर हो जाएगा, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि सर की जितनी चीज़ें हैं ना, इवन आपका फॉर्म भी पूरा एग्जैक्ट वही होता है, सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है। आमना ने पूछा है कि आपको एसएसबी का जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके कितने टाइम बाद आपको कॉल आई थी एसएसबी की, यानी मुझे टोटल कितना आईसीएसबी, टाइम था आपके पास तैयारी के लिए? जी मुझे जो है ना टोटल 2 मंथ्स बाद, मेरे जो मेरा इनिशियल 10th ऑफ जनवरी को हुआ था, और मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था 16th ऑफ जनवरी को अपना, और मुझे कॉल आई है 2nd ऑफ मार्च को। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज़्यादा बनता है। ठीक है। इसके बाद एक बच्चे ने कहा है कि इससे के हवाले से हमें थोड़ा सा टिप्स दे दें, इससे ऐसे राइटिंग। क्या, ऐसे राइटिंग का ये होता है, ऐसा ऐसे राइटिंग का टॉपिक भी
ऐसे लेक्चरेट और डिस्कशन, इन तीनों के लिए आपने सेम टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जो पूरी लिस्ट गिवन है ना, जैसे सर ने जो कंपाइन की हुई है, वो आप सर से मांगोगे तो मिल जाएगी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ को एजुकेशन, सोशल मीडिया, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, इन्फ्लेशन के इश्यूज, डेवलपमेंट इन द कंट्री, वाटर क्राइसिस, ये सारी चीजें ये हैं। अब उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ होता है, इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ होता है, हालांकि उसकी सिर्फ मेन क्रक्स लास्ट वाली लाइन में होती है। अब पता है क्या है? मैंने जो है ना अपना ऐसे लिखा था 1.5 पेज का, लेकिन मैंने उसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए थे और बहुत सॉलिड पॉइंट्स दिए थे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप बेशक उसमें आप कम लिखो, लेकिन आप एक अच्छी चीज दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आप दो। तो वो ज्यादा आपकी क्वालिटी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। बजाय कि आप 4 4 पेजेस लिखो, जस्ट राइट 1.5 पेज, लेकिन क्वालिटी लिखो। तैयारी आपने कैसे करनी है? अपने घर आप बैठें आराम से, कोई 25-30 हज़ार अकेडमी में देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करें आईसीएसबी के बारे में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता आईसीएसबी के बारे में, तो उनको आप बेशक ना देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियोस जब आप देखेंगे। आप आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उनका आप कंपैरिजन करें, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, कितना फ़र्क है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी में और बाकी यूट्यूब चैनल में। हम अपने आईसीएसबी के ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं। जो ओएल क्यूज है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक, लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देते। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, एसआरटी में। डेली हमारे बच्चे लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। जब आगे आईसीएसबी में जाते हैं तो किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे आईसीएसबी में जब आप जाएंगे किस किस्म के टेस्ट होंगे, और जब आप टाइम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको टाइम मैनेज करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब आईसीएसबी में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी। हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या आईसीएसबी में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ एफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं।